जन्म जन्मांतर के कर्म अंधेरे की तरह से छा जाते हैं, उस स्थान पर हमारे अस्तित्व के केंद्र पर प्रकाश को पहुंचाने का कार्य गायत्री का मंत्र करता है। जो प्रकाश हम लोग देखते हैं, उस प्रकाश के दो आयाम हैं, दो तत्व हैं। एक को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं और दूसरे को आभा बोलते हैं। कहीं पर ठंडी हो तो उस स्थान पर गर्मी पहुंचाने का कार्य प्रकाश करता है। सर्दी के दिन में हम बाहर बैठे हों, भगवान सूर्य की किरणें आए तो व्यक्ति एकदम से ऊष्मा को महसूस करता है। और वहीं पर यदि व्यक्ति अंधेरे में चला गया हो, भूल भ्रांति भय इनने हमारे जीवन को घेर लिया हो, तो उस समय में हमारे जीवन में प्रेरणा के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में भगवान सूर्य की आभा आती है। जो बाहर का प्रकाश है वो हमें ऊर्जा भी देता है और आभा भी देता है। ऐसे ही जो हमारे अंदर का प्रकाश है वो भी हमें ऊर्जा देता है और आभा देता है। हमारे व्यक्तित्व के केंद्र में प्रकाश के रूप में जो शक्ति है उसका नाम है श्रद्धा। यदि श्रद्धा ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है तो संकल्प में बदल जाती है। उस संकल्प में बदल जाती है जो एक सार्थक यौवन की परिभाषा है। यदि व्यक्ति को किसी भी कार्य को अंजाम देना है, उम्र कोई सी भी हो, पर यदि व्यक्ति के अंदर संकल्प की कमी है, स्थिरता की कमी है, संतुलन की कमी है, समग्रता की कमी है, तो उस कार्य को परिणाम तक, अंजाम तक पहुंचा पाना संभव नहीं है। उसको पहुंचाने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, उस शक्ति का नाम है संकल्प। और वो तब जन्म लेता है जब हमारी श्रद्धा ऊर्जा के साथ जुड़ती है। उसके अंदर प्रवाह हो, उसके अंदर त्वरा हो, उसके अंदर तीव्रता हो, उसके अंदर एक व्यग्रता हो कि मैं इस कार्य को अंतिम परिणाम तक जब तक पहुंचा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और उस शक्ति का नाम है संकल्प। वो श्रद्धा ऊर्जा के साथ जुड़ने से संकल्प का जन्म होता है। और श्रद्धा यदि आभा के साथ जुड़ जाए तो फिर सृजन को जन्म देती है। यदि श्रद्धा के साथ वो मार्गदर्शन जुड़ जाए कि हम लोगों को क्या करना है और किस उद्देश्य के लिए करना है, तो जो शक्ति जन्म लेती है उसका नाम है सृजन। और आज ये एक अद्भुत संयोग है कि हम सृजेताओं को संकल्प के साथ उस सभागार में उपस्थित देख रहे हैं जहाँ पर कभी इसी सभागार को परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का, उनके उपस्थिति का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक अद्भुत सौभाग्य हम लोगों का कि हम लोग उसी स्थान पर हैं जहाँ पर कभी स्वयं भगवान के रूप में इंसान के शरीर को धारण करके आए पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी इसी स्थान पर उपस्थित हुआ करते थे। और उस संकल्प को, उस सृजेता के भाव को हम लोग यहाँ से लेकर के जाएं, ये याद दिलाने के लिए गायत्री का मंत्र है। और गायत्री के मंत्र की प्रेरणाओं को धारण करने के लिए व्यक्ति को तर्क की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। एक प्यारी सी कथा आती है कि एक व्यक्ति गया कहीं पर, तो उसने देखा कि एक कोल्हू चल रहा है, बैल घूम रहा है, और जो कोल्हू का किसान है वो दूर बैठ करके किताब पढ़ रहा है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि बैल तो घूमे जा रहा है अपने आप, और ये जो व्यक्ति आराम से किताब पढ़ रहा है। तो उसने कहा कि साहब जा कर के बात करी। उसने कहा कि ऐसा है, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, 3 PhD मैंने कर रखी हैं, पर एक बात समझ में नहीं आ रही, आपका बैल घूम रहा है और आप यहाँ आराम से बैठे हुए, आप बैल के साथ नहीं घूम रहे। बोले वो बैल घूमता है साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको मैंने लगा दिया, वो घूमता रहता है। बोले यदि वो रुक जाए तो आपको पता कैसे चलेगा। बोले वो बैल के गले में घंटी बांध रखी है, घंटी बजती रहती है, घंटी बजेगी, जैसी घंटी रुकेगी तो मैं उठूँगा और जा करके बैल को दोबारा से थपथपा दूंगा तो फिर से चलने लग जाएगा। बोले और यदि बैल अपनी जगह पे खड़ा हो जाए और गर्दन घुमाए और घंटी बजे तो क्या होगा। बोले साहब उसने PhD नहीं करी है ना आपकी तरह से, तो बैल है। बोले कि उसमें ज़्यादा PhD कर ली होती तो हो सकता है यही काम करता। तो आदमी को जो है तर्क की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। श्रद्धा होती है तो आदमी वो करता है जो करने के लिए आया है। और हम भी वही करें जो करने के लिए हम लोग आए हैं। इस भाव के साथ एक बार उस शक्ति को पुकारे जिनने हमारे जीवन को, जो अनगढ़ थे, हमारे जीवन को सौभाग्य में बदला। हम लोग सभी अपने अपने जीवन में न जाने कहाँ भटके हुए थे। यदि उसी दिशा में चल रहे होते जहाँ चल रहे थे तो न जाने कहाँ को पहुँचते। और आज वो सौभाग्य जो हमारे जीवन में आया है वो उस शक्ति की प्रेरणा से आया है जिसको हम माँ गायत्री का, परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद मानते हैं। एक बार उन्हीं को याद करते हुए माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। ओ